अभिनव ने अपनी ताकत से उनका हाथ पकड़कर मरोड़ा। वो झेल नहीं पाए। तभी उनकी नजर अभिनव के हाथ पर पड़ी। टाइगर की अंगूठी। 20 साल से जिसे देखने के लिए वो तरस रहे थे, उसे अपनी दोनों आंखों से देखकर वो कांप उठे। उनकी रीढ़ में जैसे बिजली कौंध गई। उस अंगूठी को छूकर वो घबराने लगे। ये अंगूठी, ये मैंने पहले कहीं देखी है। तुम्हारे पास ये कैसे आई? उनकी घबराहट देखकर अभिनव ने हाथ छुड़ाया और शांति से जवाब दिया। वो जवाब उसकी पूरी जिंदगी पलटने वाला था। ये उसे उस पल तक पता नहीं था। ये अंगूठी मेरे पापा ने मुझे दी थी। मतलब संजय तुम्हारे पिता थे? हाँ, लेकिन बचपन में ही उन्हें मार दिया गया। लेकिन मैं उनका बेटा हूँ, ये किसी को पता नहीं। किसी को पता नहीं? भाई, इस दुनिया में कोई बड़ा आदमी नहीं जिसे उनके बारे में पता ना हो। मुंबई पोर्ट पर तेजा गैंग के आदमी को किसने मारा? वो भी संजय की तरह एक ही लात से। अभिनव के मुंह से वो एक शब्द सुनने के लिए अनुपम की आंखें तड़प रही थी। लिए हुए पैसे नहीं दिए, पिताजी के बारे में गलत बोला इसलिए। अभिनव की बात पूरी होती उससे पहले वकील अनुपम उसके पैरों पर घुटने टेक कर बैठ गए। उनकी आंखें भर आई थीं, हाथ कांप रहे थे, फिर भी अभिनव के पांव मजबूती से थामे हुए थे। आपका इंतजार कर रहा है एक पूरा साम्राज्य टाइगर। हरदेव पाल सिंह साहब ने अनन्या की शादी आपसे करवाई है, तो इसके पीछे कोई बड़ा राज जरूर है। एक अनजाना रिश्ता है हरदेव पाल सिंह के परिवार और आपके पिता के बीच। आपके पिता की मौत के पीछे भी कोई राज छुपा है, लेकिन अभी असली समस्या ये नहीं है। दीमक के झुंड की तरह पूरे भारत के गैंगस्टर आपको ढूंढते हुए निकल पड़े हैं। आपका यहाँ रहना सुरक्षित नहीं। जो मुझसे हो सकेगा मैं करूँगा, तब तक यहाँ वेट करिए। अनुपम ये कहकर उठकर जाने लगे। अभिनव ने जो कभी न हो ऐसा सोचा था, वही उसकी आंखों के सामने होते देख रहा था। तेजी से लौटते अनुपम को रोककर शर्मिला ने पूछा, क्या बोला सर? उस बेकार अभिनव ने? शर्मिला की बात सुनते ही अनुपम गुस्से में पलटे। वो बेकार आपकी पूरी संपत्ति 10 गुना करके भी देना तो उनकी काबिलियत के बराबर नहीं होगी। उनसे शादी हुई, इसमें आपकी बेटी लकी है। अनुपम के इन शब्दों ने पूरे पुलिस स्टेशन को हिला दिया। कुछ भी न समझ पाने वाली अनन्या गुस्से में उनके सामने आई। आपको भी उस फ्रॉड ने बेवकूफ बना दिया, तो अब मुझे डिवोर्स नहीं दिलवाएंगे, यही बात है? अब तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो वो खुद दे तभी होगा, कोई और चाहे तो भी नहीं मिलेगा। अनुपम के ये शब्द सुनकर शर्मिला और अनन्या के होश उड़ गए। अनुपम बिना कुछ बोले जाने लगे। तब शर्मिला ने गुस्से में कहा, ये नहीं तो 1000 वकील हैं। मैं अपनी बेटी को डिवोर्स तो दिलवा के ही रहूंगी। जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं होगा मिसेस शर्मिला। अभिनव साहब के पक्ष में मैं खुद आकर बहस करूँगा। एक हफ्ता भी अगर टला तो वहाँ जज के रूप में मैं बैठूंगा। अब जो करना हो कर लीजिए। अनुपम की ये बात सुनकर वहाँ खड़ा हर इंसान चौंक गया। तभी अनन्या दांत पीसते हुए बोली, ठीक है, आप तलाक नहीं दिला सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं साम दाम दंड भेद सब अपना कर इस डिलीवरी वाले से तलाक तो लेकर ही रहूंगी। ये बोलकर अनन्या अपनी माँ शर्मिला को लेकर गुस्से में पुलिस स्टेशन से निकलकर चली।